अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान बार काउंसिल के रूल्स जो वकील के लिए बनाए गए हैं। वो हम 134 से लेकर 144 तक जानेंगे। तो स्टे ट्यून। कोर्ट लाइफ कंडक्ट रिगार्ड टू दी एडवोकेट। इसमें रूल नंबर 134 जो है वो ये कहता है कि इट्स ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट टू अपहोल्ड ऑल टाइम द डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग ऑफ हिज प्रोफेशन। ये हर वकील का फर्ज है, हर वकील की जिम्मेदारी है कि अपने प्रोफेशन के वकार को मेंटेन करके चले, अपने किरदार पे दाग लगने नहीं दे। चले जी, नेक्स्ट है रूल नंबर 135। ये क्या कहता है? एन एडवोकेट शैल नॉट सॉलिसिट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट बाय एडवर्टाइजमेंट और बाय other means. This clause shall not be construed as prohibited or use of प्रोफेशनल कार्ड्स और नेम प्लेट्स, बिग नेम प्लेट्स। अब इसमें ये कह रहा है कि एक वकील अपने प्रोफेशन की नुमाइश नहीं कर सकता, बड़े बड़े बोर्ड नहीं लगा सकता, बड़ी बड़ी नेम प्लेट्स नहीं लगा सकता, या अपने कार्ड के थ्रू ये नहीं कह सकता कि भाई मेरी इतनी फीस है, इस केस की मैं इतनी फीस ले रहा हूँ, इसकी इतनी। तो ये नहीं कर सकता, ये फिर कंडक्ट के खिलाफ हो जाएगा। नेक्स्ट है जी रूल नंबर 136। अब रूल ये क्या कहता है? रूल एन एडवोकेट शैल नॉट एम्प्लॉय एन अदर पर्सन। अब ये दूसरा कोई एम्प्लॉय जो है वो नहीं रख सकता तो सॉलिसिट और ऑब्टेन प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। वो अपने कोड में इस हवाले से ये कह दे कि भाई मेरा काम जो है तुम करो मेरे नाम पे, तो ऐसा नहीं होगा। नार एन अदर पर्सन फॉर सोलिसिटिंग और ऑब्टेन प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट फॉर हिम, या किसी और बंदे को या गैर लाइसेंस शुदा बंदे को जो है वो ये कहे कि आप जाओ और मेरे लिए केस ढूंढो और केस पकड़ के आओ। तो ऐसा हरगिज नहीं करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये रूल्स के खिलाफ हो जाएगा, मिसकंडक्ट हो जाएगा। बहुत ही सीधा सीधा सिंपल है, बहुत ही आसान है। जो लॉ गेट में क्वेश्चंस आते हैं उसमें से इन्हीं लाइनिंग में से फिल इन द ब्लैंक्स जस्ट लाइक ऐसे सवाल आते हैं। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे और आप हल कर पाएंगे। जी, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 137। अब रूल नंबर 137 क्या कहता है? एन एडवोकेट शैल नॉट कम्युनिकेट अबाउट अ सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी विद अ पार्टी रिप्रेजेंटेड बाय एन एडवोकेट इन द एब्सेंट एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ सच एडवोकेट। अब एक वकील जो है दूसरे वकील की पार्टी से बात नहीं करता और उनकी एब्सेंट में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, या उसको डराना हो या धमकाना हो या कोई ऐसी बात करनी हो तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। इस चीज़ से रिस्ट्रिक्ट किया गया है, इस चीज़ से रोका गया है, और उसकी गैर मौजूदगी में तो बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है जी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 138। एन एडवोकेट शैल नॉट इन द एब्सेंट ऑफ अपोजिंग काउंसल कम्युनिकेट विद अ जज इन ओपन कोर्ट। अब अगर एक वकील जो अदर साइड का है उसकी गैर मौजूदगी में आप जज के साथ कोई कम्युनिकेशन उस हवाले से नहीं कर सकते। अगर आप इन रिटन कुछ देना चाहते हैं तो उसकी जो कॉपीज हैं वो भी अदर साइड के वकील को आपको देनी होती है। तो इसलिए आप उनके साथ कोई केस के मुतालिक अदर एडवोकेट के एब्सेंट में नहीं कर सकते, इस चीज से रोका गया है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है 139। रूल नंबर 139। A client prefer assistance of additional advocate shall not be regarded as evidence of want of confidence but matter should be left। अब ये कहता है कि अगर वकील उसको पसंद नहीं आ रहा, एक क्लाइंट को पसंद नहीं आ रहा और वो दूसरा वकील करना चाहता है तो उसका राइट है कि वो दूसरा वकील कर सकता है। वो यानी कि ईगो का मसला नहीं बनाने देना कि भाई मैं इस केस में हूँ तो आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। क्लाइंट का
किसी भी स्टेज पे उसका राइट है कि वो दूसरा वकील कर सकता है। लेकिन जो दूसरा वकील है, उसका ये फ़र्ज़ है कि जो प्रीवियस वकील था उसका, उसके ड्यूज़ वग़ैरह जो हैं, वो क्लियर करवाए और उसकी जो फ़ीस थी, वो क्लियर करवाए। नेक्स्ट है जी रूल नंबर 140। अब रूल नंबर 140 क्या कहता है? क्लाइंट नॉट एडवोकेट आर द लिटिगेंट्स व्हाटएवर मे बी इल फीलिंग existing between the client. It should not be allowed to influence, educate their conduct to each other. अब अगर पार्टीज जो हैं वो ये कहें कि इसको पर्सनल मसला बना दो, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि दो वकील जो हैं एक मैटर की वजह से, दो पार्टीज की वजह से आपस में लड़ना शुरू हो जाएं, तो ये मिसकंडक्ट में आ जाएगा। तो ऐसा हरगिज नहीं करना है। नेक्स्ट है जी रूल नंबर 141। नो डिवीजन ऑफ फीस विथ एनी पर्सन फॉर लीगल सर्विस इज प्रॉपर एक्सेप्ट with another advocate based upon the principle of the division of work as expressed in the agreement between the advocate। अब इसमें ये कहता है कि फीस की तकसीम नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे एक बंदा आपको कहे कि भाई मैं आपको केस देता हूँ, आप मुझे फीस में से आधा हिस्सा दें या मुझे परसेंटेज दें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना है, फीस की तकसीम नहीं करनी है, ये मिसकंडक्ट में आ जाएगा, ये पाकिस्तान बार काउंसिल के रूल के खिलाफ हो जाएगा। तो 142 क्या कहता है? सब्जेक्ट टू दी एडवोकेट जनरल एंड अटॉर्नी जनरल जो है आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो बाकी वकील का भी काम है कि अपनी डिग्निटी को, बार काउंसिल की डिग्निटी को भी मेंटेन करके चलें। नेक्स्ट रूल नंबर 143। जूनियर एंड यंगर मेंबर्स शुड ऑलवेज बी रेस्पेक्टफुल टू सीनियर एंड एल्डर मेंबर्स। अब हमेशा जूनियर को सीनियर का एहतराम होना चाहिए, ये तो सिंपल सीधी-सीधी बात है। और सीनियर को भी जूनियर्स का ख़्याल रखना चाहिए। इस रूल में यही बताया जा रहा है। इस चैप्टर का फाइनल जो रूल नंबर 144 है, वो क्या कहता है? वेयर मोर देन वन एडवोकेट इज़ एंगेज्ड ऑन एनी साइड, इट इज़ द राइट ऑफ द सीनियर मेंबर्स टू लीड द केस एंड जूनियर मेंबर्स शुड असिस्ट हिम अनलेस द सीनियर सो वांट। अब इसमें अगर सीनियर जो है, मिसाल के तौर पे एक फर्म है, उनका जो सीनियर है, मोस्ट सीनियर जिनके यहाँ वो काम करते हैं, अगर वो नहीं है, वो मौजूद नहीं है, वो किसी दूसरे केस में है, तो जो बाकी जो काम हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा जूनियर्स में से बाकी जो वकील हैं, जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा एक्सपीरियंस के हवाले से, तो उनको लीड करना चाहिए और बाकियों का ये फ़र्ज़ है कि उसका इज़्ज़त और एहतराम करें और उसको माने कि ये हमारा फॉर टाइम बीइंग जो है, एक एल्डर मेंबर है, एल्डर सीनियर है। उसको बतौर सीनियर उसको एक्सेप्ट करें, उसको मानें और उसके साथ-साथ मिलके काम करें। ये था जी आज का वीडियो पाकिस्तान बार काउंसिल प्रैक्टिशनर 1976। बहुत ही इंटरेस्टिंग एडवोकेट रूल्स हैं, बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएँगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ।